योगी के बारे में तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या बोल दिया जो तिलमिला गए योगी आदित्यनाथ। योगी का यूपी छोड़ रहे हैं युवा, नौकरी के नाम पर घंटी बजा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तेजस्वी यादव का यूपी के सीएम योगी पर जबरदस्त हमला, बता दिया असफल सीएम। 7 साल में भी नहीं हुआ यूपी में कोई विकास, पिछड़ता जा रहा है प्रदेश। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर ऐसी बातें बोल दी हैं जिससे पूरी भाजपा को मिर्ची लग गई है। खुद सीएम योगी भी तिलमिला गए होंगे और तेजस्वी को सबक सिखाने की प्लानिंग भी बनने लगी होगी। तेजस्वी ने दावा किया कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में यूपी की हालत खराब होती जा रही है। ना तो यहाँ कोई विकास हुआ है और ना ही लोगों को कोई रोजगार मिला है। योगी से जब भी रोजगार की बात की जाती है तो वो मंदिर में घंटी बजाने लगते हैं। यूपी ने घंटी बजाने वाला सीएम चुना है। अगर काम करने वाला सीएम चुना होता तो यूपी के युवाओं को रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ता। तेजस्वी ने ये दावा भी कर दिया कि यूपी के बेरोजगार अब नौकरी की तलाश में बिहार जाने लगे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ सिर्फ घंटी बजा रहे हैं। अब तो यूपी के लोग भी कहने लगे हैं कि हमारे सीएम सिर्फ मंदिर में घंटी बजा रहे हैं और उन्हें रोजगार की तलाश में बिहार आना पड़ रहा है। तेजस्वी के निशाने पर सीएम योगी ही रहे। तेजस्वी ने कार्यक्रम में बोला, लोगों को बीजेपी के झूठ के वादों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। ये लोग आपस में लड़वाकर वोट हासिल करना चाहते हैं। भूख मंदिर मस्जिद से नहीं मिटती, लेकिन बीजेपी सिर्फ मंदिर मस्जिद की बातें करती है। ये लोग सिर्फ दिखावे के लिए दुआ करते हैं, वोट लेने के मकसद से धार्मिक विवाद उठाते हैं। तेजस्वी ने बीजेपी को झूठी पार्टी भी बता दिया। दरअसल दोस्तों, अब देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इंडिया गठबंधन को इस बात का भी डर है कि 14 और 19 के चुनाव की तरह इस बार भी कहीं बीजेपी देश में धार्मिक ध्रुवीकरण कराने में कामयाब ना हो जाए। 2014 में पीएम मोदी के नाम पर ही बीजेपी ने धार्मिक ध्रुवीकरण करा लिया था, तो 19 में इसमें राष्ट्रवाद शामिल हो गया। और इस बार भी बीजेपी की कोशिश है कि एक बार फिर बहुसंख्यकों का वोट अपने पाले में किया जाए। बीजेपी की ओर से इसका पहला प्रयोग राजस्थान में किया गया है। राजस्थान में जिस तरह से कन्हैया लाल का मामला उठाया गया, वो बीजेपी का बड़ा राजनीतिक प्रयोग माना जा रहा है। अगर ये प्रयोग कामयाब रहा तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में इसे पूरे देश में आजमाएगी। वैसे भी विधानसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में किसी प्रयोग को सफलतापूर्वक करना ज्यादा आसान रहता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो जो मुख्य विपक्षी दल होता है उससे बीजेपी की रणनीति का पता होता है और उसकी कोशिश होती है कि ध्रुवीकरण ना हो। लेकिन लोकसभा चुनाव में कई दल अलग अलग राज्यों में बीजेपी से टक्कर लेते दिखाई देते हैं और इन दलों के नेताओं के जो बयान सामने आते हैं उनके सहारे ही बीजेपी पूरे देश में धार्मिक आधार पर वोटों का विभाजन कराने में कामयाब हो जाती है। और इस बार इंडिया गठबंधन की ओर से कोशिश हो रही है कि बीजेपी को उसकी रणनीति में सफलता ना मिले। इसलिए ओबीसी का मुद्दा हो या फिर जातीय जनगणना, महंगाई का मामला हो या फिर रोजगार का, विपक्षी गठबंधन बीजेपी को आम आदमी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। और इसी के चलते तेजस्वी यादव ने यूपी में रोजगार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यूपी में महागठबंधन की सरकार को बने अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन उसने इतने रोजगार उपलब्ध कराए हैं जितने केंद्र की सरकार ने 9 साल में भी नहीं दिए हैं। फिलहाल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट का सभी को इंतजार है और इसके बाद लोकसभा चुनाव की गर्मी पूरे देश में नजर आएगी। दावा किया जा रहा है कि 4 दिसंबर को इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की बैठक हो सकती है। ये बैठक संसद सत्र की बैठक शुरू होने से पहले हो सकती है। लेकिन तेजस्वी के बयान को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।